ITM Navi Mumbai, a college in Mumbai that a lot of people are talking about, a college which has a brand value, college that has a legacy, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा एक कॉलेज अपने लिए भी चाहते हैं जो बहुत ज्यादा महंगा नहीं हो, ब्रांड वैल्यू हो, पुराना हो और एक ऐसा नाम हो जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं. सो ITM नवी मुंबई इन सारे पैरामीटर्स में खरा उतरता है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है कि हम इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन करें, एक 360 रिव्यू करें ताकि स्टूडेंट्स को पता लग सके कि इस कॉलेज में हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. इट हैज मल्टीपल ब्रांचेस. इसके एमबीए के अंदर कोर्स के साथ आई कनेक्ट लिखा हुआ आता है, तो बहुत सारे लोग उसके बारे में नहीं जानते. तो सारी चीजें आज कवर करूंगा. प्लेसमेंट्स के ऊपर भी बात करूंगा, कैंपसेस के ऊपर भी बात करूंगा, आरओआई के बारे में भी बात करूंगा और एट द एंड इसका एक बेसिक कंपैरिजन मुंबई के कॉलेजेस के साथ भी कर दूंगा ताकि आपको एक आइडिया रहे कि इस कॉलेज में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी प्लेसमेंट्स की. इसकी प्लेसमेंट्स जो क्लेम की जाती है वो कहा जाता है कि 8-9 लाख की एवरेज प्लेसमेंट आती है, 99% बैच प्लेस हो जाता है. तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि बैच साइज की बात करें. हम यहां पर सिर्फ फ्लैगशिप जो कोर्स है और फ्लैगशिप जो इनका कैंपस है उसकी बात कर रहे हैं. तो खारघर कैंपस या नवी मुंबई कैंपस बोलो तो एक ही बात है. नवी मुंबई कैंपस के नाम से इसको ज्यादा जाना जाता है. सो नवी मुंबई कैंपस में इनके पास 700 प्लस सीट्स हैं. पहले ये पीजीडीएम दिया करते थे, अब ये एमबीए देते हैं बिकॉज ये स्किल टेक समथिंग करके स्किल यूनिवर्सिटी करके बन गए हैं और अब इनके पास कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की. तो ये 700 लें, 800 लें या 600 लें, इट वुड चेंज एवरी सिंगल बैच बिकॉज ये अब खुद यूनिवर्सिटी बन चुके हैं. तो ये आपको बैच साइज एग्जैक्ट तभी पता लगेगा जब आप वहां पर एंटर कर जाओगे. तो बेसिक आपको मैं बता देता हूं. डोंट बी सरप्राइज इफ इट इज अ 600, 700, 800 people batch when you go and join there. So वो एक रीजन है जिसकी वजह से प्लेसमेंट्स कहीं ना कहीं हैम्पर हुई हैं. सो जो एक्चुअल नंबर्स हैं वो 5 से 7 लाख के आसपास के आते हैं. विजवी जो इसकी फीस है वो 12 लाख के आसपास है. अभी मैं हॉस्टल इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं. सब कुछ मिला के शायद आपको 14-15 लाख से नीचे इसका एमबीए पड़ता नहीं है. और जो एवरेज 85-90% स्टूडेंट्स जो यहां पर इनके फ्लैगशिप कैंपस में पढ़ रहे हैं उनका प्लेसमेंट पैकेज 5 से 7 लाख के आसपास ही रहने वाला है. रिक्रूटमेंट फर्म्स की बात करूं तो बहुत सारी रिसर्चेस में आपको दिख जाएगा कि 400 प्लस रिक्रूटमेंट पार्टनर्स यहां पर आते हैं. तो वो आते भी हैं या नहीं आते हैं ये तो जाकर पता लगेगा. बट इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं, मेजर सारी कंपनीज यहां पर आ जाती हैं बिकॉज इट इज इन मुंबई. तो वो लोकेशन एडवांटेज है बिकॉज ये एक पुराना इंस्टीट्यूशन है, एक ब्रांड वैल्यू है, लेगेसी है. तो ऑलमोस्ट सारे बड़े ब्रांड्स आ जाते हैं. बट लार्जली प्लेसमेंट 5 से 7 के बीच में ही वेरी करती है. टॉप 5-10% स्टूडेंट्स को मान के चलिए कि 10 लाख एंड अबव का पैकेज मिलता है. बट लार्ज परसेंटेज को वही 5 से 7 लाख का पैकेज मिलता है. तो ये है इसकी रियलिटी ऑफ प्लेसमेंट्स. जो टॉप के 5-10% स्टूडेंट्स हैं उनमें एक एडवांटेज इनके कोर्स में जो है वो मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं. एक इनका कोर्स है जो फ्लैगशिप एमबीए आई कनेक्ट. अब आई कनेक्ट इज बेसिकली इंडस्ट्री कनेक्ट. तो ये लोग कहते हैं कि हमारे एमबीए में 5 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम है और वो इंटर्नशिप प्रोग्राम इतना रिगरस है कि दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ पीपीएल्स, प्री प्लेसमेंट ऑफर्स. जो इनके टॉप पैकेजेस जाते हैं वो प्री प्लेसमेंट ऑफर से ही जाते हैं. सो अगर आप ज्यादा बड़ी इंटर्नशिप चाहते हैं, बिकॉज टिपिकल इंटर्नशिप एक एमबीए प्रोग्राम में होती है 2 महीने की, 2.5 महीने की, 3 महीने की. बट ये है एक इंस्टीट्यूशन जिसमें की इंटर्नशिप 5 महीने की है. और 5 महीने जब आप किसी एक इंटर्नशिप में जाते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं उस इंटर्नशिप को जॉब प्लेसमेंट में कन्वर्ट करने के. उन लोगों के लिए भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग सोचते हैं कि मेरे पास अगर 2 मिनट होंगे इंटरव्यू में किसी को इंप्रेस करने के लिए, विजवी अगर मेरे पास 5 महीने होंगे उस कंपनी को इंप्रेस करने के लिए तो मैं उसमें ज्यादा अच्छा कर सकता हूं. तो अगर आपको लगता है कि आप उस कैटेगरी में फॉल करते हो जहां पर आपको ज्यादा टाइम चाहिए किसी दूसरे बंदे को इंप्रेस करने के लिए, तो ये इंटर्नशिप वाली जो अपॉर्चुनिटी है ये अच्छी है. मल्टीपल सर्टिफिकेशंस यहां मिलती हैं. कई रिसर्चेस में तो ये लिखा हुआ है कि 30 सर्टिफिकेशंस यहां पर आपको मिलती हैं. बट यस, देयर आर मल्टीपल सर्टिफिकेशंस दैट यू गेट. दे हैव करीब 7-8 डिफरेंट स्पेशलाइजेशन. हर स्पेशलाइजेशन में आपके 60-70 बच्चे हैं. सो करीब 700-800 का बैच यहां पर टिपिकली हमेशा रहता है. पिछले काफी सालों से रहा है, आगे आने वाले सालों में भी वो बैच साइज बना रहेगा. अब एक टाइम था जब आईटीएम और वेलिंकर कंपैरिजन में आते थे, बट अब वेलिंकर ने अपना डिस्टेंस इससे काफी
ज्यादा बना लिया। अब आईटीएम थोड़ा सा नीचे चला गया है जहां वो पहले था, उसके रीजन वही है, बैच साइज हैं, बहुत सारे कैंपसेस खुल गए हैं। दे हैव अ चेन्नई कैंपस, दे हैव वडोदरा कैंपस, और भी 2 कैंपसेस हैं। तो बहुत सारे कैंपसेस होने की वजह से थोड़ा सा डाइल्यूशन आ ही जाती है, थोड़ा डाइल्यूट हो ही जाता है, क्वालिटी थोड़ी हैम्पर हो ही जाती है। वेलिंकर ने भी समहाउ मल्टीपल ब्रांचेस बनाई हैं, बट दे ओनली हैव 2 ब्रांचेस, वन इज इन मुंबई व्हिच इज अ फ्लैगशिप, एंड देन दे हैव अ बैंगलोर। एंड बहुत सारे लोग वेलिंकर के बारे में भी ये बोलते हैं कि देयर क्वालिटी हैज आल्सो डाइल्यूटेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो वो आईटीएम के साथ भी हुआ है। Plus, they had a PGDM earlier. Now they offer MBA because they've become a university. और अगर मैं और इसके लेवल के इंस्टीट्यूशन के साथ इसको कंपेयर करूं तो एक इंस्टीट्यूशन जो आता है वो है एटलस स्किल टेक यूनिवर्सिटी। बट इन दोनों में कंपैरिजन ये है कि ये नवी मुंबई में है, वो कोर मुंबई में है, वो बीकेसी में है। बट ये करीब करीब 30 साल पुराने इंस्टीट्यूशन है और वो अभी 4 या 5 साल पुराने इंस्टीट्यूशन है। उनका ग्रेजुएशन के प्रोग्राम बहुत पुराने हैं, बहुत पॉपुलर हैं, बट देयर एमबीए इज वेरी वेरी रीसेंट। बट अगर फीस की बात करूं तो वो 11 लाख है, ये कहीं 12 लाख के आसपास पड़ता है। तो कंपैरिजन तो बनता है, दोनों ऑप्शंस भी वायबल हैं। मुंबई में एक्सपोजर मिल जाता है, दोनों में आपके बैच साइजेस बड़े ही हैं। एटलस में ऑब्वियसली बहुत छोटा बैच होगा इसके कंपैरिजन में, ऑलमोस्ट आधा होगा, बट ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा बैच है। 350-400 स्टूडेंट्स आपको एटलस में भी दिखेंगे, 700-800 स्टूडेंट्स आपको आईटीएम में भी दिखेंगे। बट इसके अलावा अगर आप और मेरे से कोई कंपैरिजन करवाना चाहते हो मुंबई कॉलेजेस का जो टीयर 1-2 में नहीं आते हैं, बिकॉज आईटीएम टीयर 2 में नहीं आता है, अगर आता भी है तो बिल्कुल लोअर कैटेगरी ऑफ टीयर 2 में या फिर हायर कैटेगरी ऑफ टीयर 3 में। तो 12 लाख रुपए देकर 5-7 लाख रुपए की प्लेसमेंट के साथ अगर आप ओके हो और आपको मुंबई का एक्सपोजर चाहिए तो ये एक आपकी ऑप्शन बन सकती है। बट अगर आपको लगता है कि यू कैन डू बेटर तो रीच आउट करो, अपना स्कोर बताओ, विल रीच आउट टू यू, विल डू योर प्रॉपर काउंसलिंग, और अगर 4-5 और ऑप्शन आपकी मुंबई की बनती होंगी तो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू टेल यू अबाउट दोज ऑप्शंस एज वेल। बट आईटीएम कोई बुरी ऑप्शन नहीं है, अगर आपने क्रैक किया हुआ है तो डोंट बी डिसहार्टेंड। कोशिश करो अपनी जो इंटर्नशिप आपको यहां पर मिलती है जो आई कनेक्ट के थ्रू, उसके थ्रू अपने आपको एक अच्छा पीपीओ दिला लो, क्योंकि अगर आपके पास वो होगा देन यू कैन कम बैक टू द कैंपस एंड डू फर्दर नेगोशिएशंस विद अदर कंपनीज जहां पर आप बैठोगे फर्दर प्लेसमेंट्स के लिए। तो वो एक अच्छी ऑप्शन है। बट सब कुछ यहां पर बहुत बढ़िया भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। दिस इज अ मिडलिंग इंस्टीट्यूशन और मॉडरेट स्टूडेंट ही यहां पर आता है जिसका 70-75 के आसपास का परसेंटाइल है। इसी परसेंटाइल का स्टूडेंट यहां पर आता है। अगर आपके इसके ज्यादा हैं तो ये आपके लिए ऑप्शन नहीं बनती है। अगर आप इससे कम पे हैं और इस बजट में आ सकते हैं तो आईटीएम नवी मुंबई को आप कंसिडर कर सकते हैं। फिर भी एट द एंड मैं यही कहूंगा, अगर आपको कोई भी काउंसलिंग चाहिए रीच आउट टू अस, नंबर इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको लगता है कि ये किसी के साथ शेयर की जा सकती है वीडियो, किसी को हेल्पफुल हो सकती है, तो प्लीज इसको शेयर करिए। और अगर आपको अच्छी लगे ये वीडियो तो प्लीज लाइक करिए, एंड कोई क्वेश्चन है तो रीच आउट करिए थ्रू कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।